देखो, जो लास्ट क्लास हम लोगों की हुई थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को मिडिल टर्म स्प्लिट अप करते हैं इस बारे में बातचीत की थी, है ना। हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट अप करना बहुत ही अच्छे से आता है, तो बस अभी इसी कंसेप्ट का भी हमको इस्तेमाल करना है और एक्सरसाइज 14.3 का जो सवाल नंबर 5 है ये बनाना है। लेकिन अभी जो 14.3 का सवाल नंबर 5 है, इसके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सवाल बना के दिखाने वाली हूँ एंड बाकी सवाल आपको बना बना के एक चेक करवाना है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि मैथ्स मेरे को बननी चाहिए, ऐसा नहीं है, मैथ्स आपको बननी चाहिए। तो स्प्लिट करना मैं ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में सिखाई हूँ, है ना। आज इसको किस तरीके से अप्रोच करना है यहाँ पे मैं वो सिखा देती हूँ। इसके बाद एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ, ये सवाल आप अभी बनाने के लायक हो और या बना के चेक करवा सकते हो। डन, ठीक है। देखो, अभी आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इसको डिवाइड करना है। डिवाइड यानी कि अपॉन y प्लस 5 के साथ। डन, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके न्यूमरेटर में आप लोगों को जो इक्वेशन लिख के दी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब वहाँ पे वेरिएबल की पावर, उसकी डिग्री कितनी है, उसका ऑर्डर, उसका पावर कितना है 2, और भी हाईएस्ट 2 से बड़ा और कुछ भी नहीं है, तो वो एक क्वाड्रेटिक है। क्या मैंने ये क्वाड्रेटिक आपको स्प्लिट करना सिखाया है? बिल्कुल सिखाया है। तो अगर मैं आपको ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट करवाऊँ तो बताओ ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आपका 5y प्लस 2y प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है स्प्लिट करने के बाद? नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन निकालना। ये स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना, पीछे के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से अगर मैंने कॉमन निकाला देन इट वुड बी y, ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 5। पीछे के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा? 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 5। सो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा y प्लस 5 और फाइनल आंसर मेरे पास आएगा y प्लस 2। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कि क्वेश्चन में हमको इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्प्लिट करने को नहीं बोला था। क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप लोगों को वाई स्क्वायर प्लस आपका 7y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 5 इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को स्प्लिट करके हमें क्या समझा कि आप वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इसके बदले में y प्लस 5 और y प्लस 2 ये दोनों लिख सकते हो, और अपॉन में आपका y प्लस 5 वैसे का वैसे। ठीक है, अपॉन में आपका y प्लस 5 वैसे का वैसे। अब तुम देखो नीचे वाला y प्लस 5 और ऊपर वाला y प्लस 5 आपका कट गया। सो देयरफॉर आपका जो फाइनल आंसर बचेगा वो रहेगा y प्लस 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है कि आपके न्यूमरेटर में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से स्प्लिट करके ब्रैकेट के टर्म्स में इसकी वैल्यू लिखनी होती है। फिर आप ये देखते हो कि आखिर नीचे में एक ब्रैकेट और ऊपर का एक ब्रैकेट आपका कट जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होमवर्क है और यही क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। इस एंटायर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, और वो ये मैटर करता है कि आपको क्या पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करते आती है या आपको नहीं आती है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट करते आती है तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्टी वाला नहीं है। अगर नहीं आती है तो पहले मुझे बताओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर इस क्वेश्चन को करके, फालतू का टाइम वेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं अपन, है ना। तो खैर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा दिया हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे कि क्या दिया है 4yz ब्रैकेट में। ठीक है, 4yz
4yz ब्रैकेट में आपको है z² प्लस 6z माइनस 16, इसे डिवाइड करना है 2y ब्रैकेट में z प्लस 8 से। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपको स्प्लिट किसे करना है। तो आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये रही हमारी क्वाड्रेटिक, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, z² प्लस आपका 6z माइनस 16। आप इसको फटाफट स्प्लिट कर लो। अगेन स्प्लिट करना आपको सिखाया हुआ है, तो सिखाए हुए ज्ञान का प्रयोग करें। अच्छा, क्या सिखाया हुआ ज्ञान है बताओ ज़रा फटाफट। z² आ जाएगा, प्लस में 8z आ जाएगा, माइनस 2z, अच्छा, और उसके बाद माइनस 16। कॉमन निकाला तो z ब्रैकेट में z प्लस 8 माइनस 2 ब्रैकेट में z प्लस 8। डन डन। फिर यहाँ आ जाएगा z प्लस 8 ब्रैकेट में z माइनस 2। अरे वाह, ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला क्या था कि 4yz, ठीक है, क्वेश्चन में था 4yz ब्रैकेट में था z² प्लस 6z माइनस 16, इसे आपको डिवाइड करना था 2 टाइम्स ऑफ y ब्रैकेट में z प्लस 8 से। ये कार्य आपको करना था, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे? देखो, जो 4 टाइम्स ऑफ yz है वो वैसे का वैसी, आपने ब्रैकेट को स्प्लिट किया है ना, और स्प्लिट करके आपका आंसर क्या आया है, z प्लस 8। तो z प्लस 8 हो जाएगा 1 और दूसरा आएगा z माइनस 2। न्यूमरेटर में हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने कुछ किया है क्या? डिनोमिनेटर में आप लोगों का 2y वैसे का वैसी, ठीक है। अच्छा, z प्लस 8 वैसे का वैसी। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर का z प्लस 8, नीचे का z प्लस 8, ये आप लोगों का कट गया, राइट। अच्छा, फिर नीचे का y कट गया, ये 2 1 और ये 2 2। सो आपके पास कटने पिटने के बाद बचा क्या? न्यूमरेटर में बचा 2, डिनोमिनेटर में बचा z, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया आप लोगों का z माइनस 2। सो ये रहा इस पर्टिकुलर चीज़ का आपका आंसर। तो जो स्टार्टिंग के 4 सवाल थे, इस पर्टिकुलर 4 सवाल में 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपको करके दिखाए हैं। अभी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपको स्प्लिट करने को सिखाया था वैसा ही सेम स्प्लिटिंग वाला तरीका आपको यहाँ उपयोग में लाना है। चीज़ों को स्प्लिट करना है, चीज़ों को काटना पीटना है, और जैसे ही आप चीज़ों को काटोगे पीटोगे आपका आंसर आ जाएगा, बराबर, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को देखो नीचे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इनके न्यूमरेटर्स स्प्लिट होने वाले न्यूमरेटर्स नहीं है, ठीक है। इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो स्प्लिट होने वाले न्यूमरेटर्स नहीं है। तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें बताओ। यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक गई। तो जिस तरीके से हमने स्प्लिट करना सीखा है वैसे ही जब आप छोटे बच्चे थे आप लोगों ने एक बहुत ही प्यारी सी आइडेंटिटी पढ़ी होगी। क्या थी वो आइडेंटिटी आपने जो बचपन में पढ़ी है? उस आइडेंटिटी को थोड़ा सा मैं रिकॉल करा लेती हूँ। जो आइडेंटिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है वो क्या है? a² माइनस b², ठीक है। अच्छा, इक्वल टू क्या होता है? ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। इस आइडेंटिटी पे थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जा रहा है मान के चलिए x² माइनस 9, तो हम सभी लोग जानते हैं कि x² को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 हम लोगों को अच्छे से पता है कि वो 3 का स्क्वायर होता है, तो माइनस में इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब जो ये पहली क्वांटिटी होती है ना, इस पहली क्वांटिटी को a कहा जाता है
और जो ये दूसरी क्वांटिटी होती है, इस दूसरी क्वांटिटी को बी कहा जाता है, राइट। तो आपका ये फॉर्मेट कैसा बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। और आइडेंटिटी क्या होती है कि जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे, आप ब्रैकेट लीजिए, पहले ब्रैकेट में लिखिए ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 3। खत्म हो गया ये सवाल। ऐसे करते हैं इसको, और इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने खैर करना बताया भी था, बट रिकॉल मैंने करवा दिया। अच्छा, कई बार बराबर समझ आए कैसे किए हो। अच्छा, अब इसी सेम चीज़ का प्रयोग हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 को करने में करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला तो मैं आपको खैर होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको लिख कर दिया जा रहा है 9x² माइनस 16y²। क्या करें अब हम लोग इसको स्प्लिट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर वाला पैटर्न दिख रहा है। फिर क्या करें, 9 क्या किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। किसका? 3 का। तो यहाँ आ जाएगा 3x और उसके ऊपर स्क्वायर। 16y को क्या लिख सकते हैं? 4y और उसके ऊपर स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोगों का ए कौन है? ए यानी कि स्टार्टिंग वाला जो कि है 3x। यहाँ पे बी कौन है? ये बाजू वाला जो कि कितना है? 4y। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं जो कि होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y, और a माइनस बी कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4y। तो अभी मुझे मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन मुझे क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन को अगर आप रीड करें ठीक तरीके से तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था 12xy ब्रैकेट में 9x² माइनस 16y² डिवाइड यानी कि अपॉन 4xy अपॉन में 3x प्लस 4y। हमने न्यूमरेटर में जो 12xy है उसको तो वैसे का वैसे ही रखा, लेकिन जो हमारा एंटायर 9x² माइनस 16y² था उसके जगह हम लोग लिख रहे हैं 3x प्लस 4y, और उसकी जगह लिख रहे हैं 3x माइनस 4y, और अपॉन में हम लोगों ने उसके क्या लिख दिया? 4xy अपॉन में 3x प्लस 4y। अब देखो क्या क्या कट रहा है। ये वाली क्वांटिटी कट गई, ये वाला xy कट गया, ये 4 1 और ये 4 3। तो आपके पास जो क्वांटिटी बची वो रही 3 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y। ये है आपका आंसर। तो हर वक्त आपका क्वेश्चन स्प्लिट हो सके मिडिल टर्म ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको इस फॉर्मेट के भी क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं तुमको लगे तो ये वाली चीज़ स्प्लिट करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे हो रही है ना। बाकी तो खैर तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, चलो क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 के इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 50y² माइनस 98। अब देखो 50 किसी का क्या नहीं होता है? स्क्वायर नहीं होता। 98 किसी का नहीं होता। अब ऐसे में रोते नहीं बैठना है कि अरे यार 50 तो किसी का होता ही नहीं है, अरे यार 98 तो किसी का होता ही नहीं है, क्या करें? ऐसे में दिमाग लगाए कि 50 और 98 में अगर आप ध्यान देखें तो आपको एक टर्म दिख रहा है, वो है 2। आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। मैंने 2 कॉमन निकाला। अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगी तो 50 माइनस 2 नहीं करना। कई बच्चों की आदत होती है मैडम 2 कॉमन निकाल लिया तो माइनस कर लेंगे। माइनस नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉमन निकालने का मतलब जो अंदर ब्रैकेट में टर्म है उसको डिवाइड करना होता है। तो 50 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 25y², और वही 2 हमने 98 से भी कॉमन निकाला तो वो हो जाएगा 49। अब जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आया, अब आप ये सोचिए क्या उसका स्क्वायर पॉसिबल है?
तो आप बोलोगे कि हाँ उसका स्क्वायर तो पॉसिबल है। 25y² वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5y का स्क्वायर। 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी a और इस हिसाब से ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी b। सो देयरफॉर a इक्वल टू आ गया 5y और b इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, जो आप लोगों के सामने का 2 है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 5y प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी यानी कि ये। फिर अब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार हमको स्क्वायर ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे डायरेक्टली दिख जाता है और कई बार हमको डायरेक्टली नहीं दिखता है। तो जब डायरेक्टली नहीं दिखे तो ध्यान रखना इस तरीके से चीज़ों को कॉमन निकाल के आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो बस फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में बोले गए हैं वो बेसिकली आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद इसी क्वेश्चन को एक एक करके चेक कराना है। ये मत पूछना मैडम क्या करना है क्या करना है क्या करना है, बताया है उसके बाद भी गधे ऐसे पूछते रहते हो क्या करना है क्या करना है। खैर फिलहाल अभी एक एक करके सवाल को चेक कराना शुरू करो। ठीक है।